गौमुख भैया हमसे बहुत दुखी हैं। हाँ। वो हमसे दूर रहना चाहते हैं। तुम हमारा एक काम करो, तुम उनको यहाँ से दूर भेज दो, उनका तबादला कर दो। वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते, पर जब हम इस घर में रहेंगे तो वो रोज हमारी शक्ल देखेंगे। इसलिए तुम गौमुख भैया का तबादला दूर कर दो ताकि वो हमारी शक्ल ना देख पाएं। करोगे ना गोपू? समझ गए? अरे सब समझ गया गधा प्रसाद, मैं पूरी बात समझ गया तेरी। तू क्या कहना चाहता है? अब एक बार ही तो कर दे। ई अरे बाल तो सुखा, टाइम नहीं है मेरे पास। गोपू हाँ धन्यवाद। अरे ठीक। गोपू टाटा। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जी। भैया हम गोपू भैया को बाहर छोड़कर आए हैं। वो बहुत खुश था, उसको हमारा खाना अच्छा लगा। क्यों किया तूने ऐसा? क्वेश्चन मार्क। मैंने सोचा था गोपाल पचौरी को घर बुला के अच्छा खाना खिलाऊंगा तो वो मेरा ट्रांसफर रोक देगा। डॉट 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 डॉट। लेकिन तूने सब गड़बड़ कर दिया। फुल स्टॉप। अरे वो तेरे दोस्त हैं, तू उनसे कह के मेरा ट्रांसफर रुकवा सकता था, लेकिन तूने उन्हें मेरा ट्रांसफर करने के लिए बोल दी। क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? क्वेश्चन मार्क। तेरे जैसी मालगाड़ी के डिब्बे को हमने राजधानी के साथ लगाया, तेरे जैसे विदाउट टिकट पैसेंजर को हमने हमारी रिजर्व बर्थ पर सुलाया, और तूने हमें ही चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। देखो ना, दुश्मन न करे गधे ने वो काम किया है, जिंदगी भर का दुख हमें इनाम दिया है। तुमने किस जन्म का बदला निकाला गधा प्रसाद? बोलो, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना, बोलो। मयूरी तुम बहुत अच्छी हो कामा। मयूरी तुम मोर की तरह नाचती हो कामा। मयूरी तुम बहुत सुंदर हो। भैया क्या बोलते हैं उसको? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ही। अरे ये नहीं, पर ये क्यों बोल रहा है? ये तो तुम बोलते हो। बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी कौमा। ये नहीं, ये तो इसने बोल दिया। तुम ये बोलो कि इसने क्यों बोला। हाँ गधा प्रसाद, फुल स्टॉप। खबरदार जो मेरी बीवी की तारीफ की तो। ये सिर्फ मेरा अधिकार है, समझे? फुल स्टॉप। बस कर गोमुख, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, अब बहुत हो गया। देखो गधा प्रसाद, हम तुम्हें हमारी बर्थ पर और ट्रैवल नहीं करा सकते। तू अपना सामान बांध और इसी स्टेशन पर उतर जा। हाँ, हमने अपने सारे ब्रैकेट खोल दिए। तू भी अपना फुल स्टॉप हटा और इंफिनिटी तक डॉट 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 हो जा। मम्मी ये क्या कह रहे हैं? हमको समझ नहीं आया। कोई बात नहीं गधा प्रसाद, सब समझ में आ जाएगा। कपी, गधा का सामान लिया। इन्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है, तो गांव जा रहे हैं अपनी मम्मी से मिलने। हाँ भैया, हमको मम्मी की बहुत याद आती है। हम ना मम्मी को भी यहीं बुला लेते हैं। नहीं, फुल स्टॉप। कपी, तू जा डॉट 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 डॉट। ये क्या कर रहे हो बेटा? ये तो हमारे संस्कार नहीं है। अपने बाप को ही घर से निकाल रहे हो? हाँ? क्या? ये हमारा बाप है? बाबूजी हमारे बाप तो आप हैं। फुल स्टॉप। अभी से भूल गए बेटा? 3 दिन पहले ही तो तुमने इन्हें अपना बाप बनाया था।
काम पड़ा तो गधा भी बाप, और काम निकल गया तो कौन है आप? बेटा ऐसे गंदे संस्कार मुझे नहीं चाहिए इस घर में। गधा प्रसाद का सामान बंधवाने से पहले तुम लोग अपना अपना सामान बांध लो बेटा। अगर ये घर स्कूल है बेटा, तो स्कूल का प्रिंसिपल मैं हूं, और मैं तुम सबका ट्रांसफर करता हूं अभी के अभी। और अगर बेटा ये घर स्टेशन है, तो मैं स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूं, और यहां केवल वही ट्रेन रुकेगी जो मैं चाहूंगा। इसलिए तुम लोग अपने अपनी पैसेंजर ट्रेन यहां से हटा लो अभी के अभी। जब तक लगा कि गधा प्रसाद हमारे काम का है, तो गधा भैया, गधा प्रसाद जी, आप ये क्यों कर रहे हैं? हम कर देंगे ना, हम चाय बनाएंगे, आपकी जगह हम कसरत करेंगे। और जब लगा कि ये काम का नहीं है, तो सामान बांध ले बेटा। ऐसे अकलमंद लेकिन मौका परस्त बेटों से तो ये गधा अच्छा है बेटा। अच्छा हुआ उस इंस्पेक्टर ने तुम्हारा तबादला करा दिया, वरना मैं तुम्हारा तबादला जरूर कर देता। शर्म आती है मुझे कि मैं तुम लोगों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। गोमुख सर, ये अर्जेंट चिट्ठी आपके बाबूजी के लिए गोपाल जी ने भिजवाई है। मैं चलता हूं, नमस्ते। ला। पढ़ इसे, जोर जोर से पढ़, सबको सुना क्या लिखा है। बाबूजी प्रणाम। इतने सालों बाद आपको देखा, धन हो गया। मुझे पता है कि मुझे खाने पे क्यों बुलाया गया है, क्योंकि वक्त पड़ने पर इंसान गधे को भी बाप बना ही लेता है, फुल स्टॉप। वरना गधा प्रसाद के दोस्त को आप लोग खाने पे क्यों बुलाएंगे? बाबूजी, गधा प्रसाद ने मुझसे गोमुख भैया के ट्रांसफर की बात कही थी। इसलिए नहीं कि वो गोमुख भैया को दूर भेजना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत दुखी है। खुद यहां से जा नहीं सकता क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है। इसलिए मासूमियत में उसने गोमुख भैया को दूर जाने की बात कही। बाबूजी, मैं गधा प्रसाद को बचपन से जानता हूं, वो आपसे बहुत प्यार करता है। गोमुख भैया के ट्रांसफर से जितना दुख आपको होगा, उससे कहीं ज्यादा दुख गधा प्रसाद को भी होगा। इसलिए मैं गोमुख का तबादला रद्द। मैं गोमुख का तबादला रद्द कर रहा हूं, फुल स्टॉप। पर ये चेतावनी है, अब आगे गोमुख देर से स्कूल आएगा तो उसका तबादला ऐसी जगह करूंगा जहां स्कूल भी नहीं होगा। उसको पेड़ के नीचे धूप में पढ़ाना होगा। गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गधा प्रसाद का ध्यान रखना। आज के युग में चालाक लोमड़ी जैसे इंसान बहुत मिलेंगे, लेकिन गधा जैसा मासूम नहीं मिलेगा। आपका गोपाल। बाबूजी, मैं बेटा जो भी बोलना है गधा प्रसाद को बोल। गधा प्रसाद रे, गधा प्रसाद रे। गधा प्रसाद, मैं मुझे माफ कर दे गधा प्रसाद, प्लीज मुझे माफ कर दे। डॉट 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 डॉट। जीते रहो भैया।
बाबूजी, हम जब भी सोचते हैं कि ये आखिरी स्टेशन है, आपकी शिक्षा खत्म हुई, तभी आप एक नई सीख दे देते हैं। कैसे? यही तो जीवन है बेटा। जब तक सांस है सीखते रहो। हर पल सीखने का पल होता है बेटा, इस बात को कभी भूलना मत। और बेटा, जो बाप है उसी से काम चला लेना, क्योंकि वक्त पड़ने पर गधे को बाप मत बनाना। हाँ। काज, गिल्लू, घोटा, गोमुख, कोयल, मयूरी, कपी, गधा प्रसाद, अरे कहाँ हो सब लोग? अरे बाबूजी, इतने सारे फूल गुब्बारे किस लिए? मैं भी लूंगी, मेरा वाला। हाँ बेटा, सबके लिए है, ये सब ले लो। लो बेटा। गोमुख कहाँ है? बाबूजी, वो आज जल्दी जल्दी चले गए। कोई बात नहीं, उसके हिस्से के फूल और गुब्बारे भी तुम ले लो। लेकिन बाबूजी, आज आप ये गुलाब के फूल और गुब्बारे क्यों लाए? आज जब मैं मंदिर से लौट रहा था ना, तो देखा रास्ते में हर जगह गुलाब और गुब्बारे, गुलाब और गुब्बारे। मुझे लगा चलो मैं भी आज सबके लिए गुब्बारे और गुलाब ले लेता हूँ। बाबूजी, आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसलिए। हाँ बेटा। मगर बेटा, ये वैलेंटाइन डे एक ही दिन क्यों? ये तो रोज मनाया जाना चाहिए, है? इन लोगों ने प्रेम को भी व्यापार बना दिया है। 2-2 रुपए का गुलाब आज 10-10 रुपए में बिक रहा है। 10 रुपए में? बेटा, हम तो अपने जमाने में ऐसे ही बागीचे से गुलाब तोड़ के बालों में लगा दिया करते थे। अपने बालों में बाबूजी ही। अबे नहीं, गधा प्रसाद, चिड़िया के बालों में। लेकिन बाबूजी, तब तो गुलाब फ्री मिल जाते थे ना, आज नहीं मिलते। नहीं बेटा नहीं, हाँ? तब भी फ्री में नहीं मिलते थे। बागीचे से चोरी छुपे एक ही गुलाब को तोड़ने के चक्कर में माली के डंडे खाने पड़ते थे। लेकिन बेटा, कितने भी डंडे पड़े हो, हमारे प्यार को ठंडा नहीं कर पाए। ओहो, जैसे जैसे डंडे पड़ते गए, पड़ते गए, पड़ते गए, पड़ते गए, मगर हम प्यार में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। बाबूजी, आप तो बड़े रोमांटिक है। हाँ अरे बेटा, अब कोई नई बात नहीं है कोयल। बाबूजी तो प्रेम की स्कूल के भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। बेटा, मैं तो कहता हूँ हर आदमी को कम से कम प्रेम की पढ़ाई में पीएचडी जरूर कर लेनी चाहिए। बेटा, और कोई पढ़ाई काम आए ना आए, प्रेम की पढ़ाई जरूर काम आती है। कबीरदास जी ने कहा भी है, क्या? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। दादाजी, ये आखर क्या होता है? आखर का मतलब है अक्षर। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब क्या हुआ दादाजी? बेटा, इसका मतलब है कि मोटी मोटी किताबें पढ़ने से ही कोई पढ़ा लिखा या ज्ञानी नहीं हो जाता। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। क्योंकि प्रेम महान है और प्रेम ही ज्ञान है। बाबूजी, ये प्रेम होता क्या है? बेटा, प्रेम होता है साधना, अर्चना, आराधना, आरती, ज्योति। बाबूजी, आप आराधना, साधना, पूजा, अर्चना, ज्योति ऐसी लड़कियों के नाम क्यों ले रहे हैं? लड़कियों के नाम नहीं ले रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ कि प्रेम क्या होता है। प्रेम आराधना है, प्रेम साधना है, प्रेम अर्चना है। पर बाबूजी, प्रेम सिर्फ केवल स्त्रीलिंग है। नहीं बेटा, प्रेम पुल्लिंग भी होता है। हाँ, प्रेम पापी होता है, प्रेम पागल होता है,
प्रेम दीवाना होता है, प्रेम आवारा होता है। प्रेम के ये 2.5 अक्षर पढ़ लोगे बेटा तो सब सीख जाओगे। पर दादाजी प्रेम के 2.5 अक्षर क्यों होते हैं, 4-5 क्यों नहीं? बात तो तेरी सही है बेटा। ये देखो ये क्या लिखा है, प्रेम। अब पा इसमें पूरा है और बेटा रा आधा है ना, और माँ फिर पूरा है, तो हो गए ना 2.5। पर बाबूजी अगर प्रेम की जगह लव होता तो पूरे 4 अक्षर होते। बात तो तू सही कह रहा है बेटा। क्या है कि तू नई जनरेशन का है, तो बेटा तू प्रेम की जगह लव के 4 अक्षर सीख ले, तू सब कुछ सीख जाएगा, तू बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। पर दादाजी अगर लोग प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ के विद्वान बनते हैं तो हम स्कूल में मोटी मोटी बुक से क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए बेटा ताकि तुम पढ़ लिख सको। दादाजी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से क्या होगा? बेटा तुम पढ़ लिख सकोगे, पढ़ लिख के विद्वान बन सकोगे। पर बाबूजी अभी तो आपने कहा 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ने से ज्ञानी हो जाते हैं। बात तो तेरी सही है गधा प्रसाद, लेकिन कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि किताबी पढ़ाई जरूरी है, मगर उसके साथ साथ प्रेम की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो वो क्यों जरूरी है दादाजी? बेटा प्रेम से अक्ल आती है। अक्ल से क्या होगा? अक्ल से तुम प्यार करना सीखोगे। तो बाबूजी सीधा प्यार करना क्यों नहीं सिखाते? गधा प्रसाद सीधा प्यार करना ही सीखोगे तो पढ़ोगे कब? पढ़ना भी जरूरी है। तो मतलब प्रेम जरूरी नहीं है? जरूरी है बेटा, हम सबको बहुत प्रेम से रहना चाहिए। हाँ, पढ़ाई ज्यादा जरूरी नहीं है। नहीं, प्रेम ज्यादा जरूरी है। नहीं बाबा, बाबूजी ने अभी कहा ना पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ना? नहीं भाभी, 2.5 अक्षर प्रेम के जरूरी है। हाँ, प्यार जरूरी है। पढ़ाई, बुक्स, प्रेम, प्रेम, पढ़ाई। पढ़ाई जरूरी नहीं है। बस बेटा, इससे पहले कि मैं प्रेम में पागल हो जाऊं तुम लोग जाओ। जाए? प्रेम खत्म, मतलब पढ़ाई खत्म। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन्हें प्रेम सिखाते सिखाते कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊं। स्वामी पेन्यू बॉय। भैया हैप्पी वैलेंटाइन डे।